हिमाचल की कर्मचारी राजनीति पर सियासत। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पर वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। कल हुए चुनाव में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए प्रदीप ठाकुर, कर्मचारी नेता त्रिलोक ठाकुर ने चुनावों पर ही सवाल उठा दिए। तो चुनावों पर सवाल उठा दिए गए हैं। पूछा ये गया है कि आखिर सरकार इसको मान्यता दे रही है तो किस आधार पर दे रही है। बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से पहले चुनाव हुए, निर्विरोध तरीके से चुनाव हुआ और उसके बाद इसको लेकर बड़ी बात सामने ये आई है कि चुनाव में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए प्रदीप ठाकुर और कर्मचारी नेता त्रिलोक ठाकुर ने इन पूरे चुनावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल खड़े करने के पीछे वजह क्या है, बड़ी बात है। बड़ी बात देखने वाली ये भी रहेगी कि सरकार की तरफ से इन चुनावों को क्या मान्यता दी जाएगी, जबकि इन पर सवाल उठ रहे हैं। तो हिमाचल में कर्मचारी राजनीति हावी होती नजर आ रही है। यहां आपको बता दें कि राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। कल चुनाव हुए, निर्विरोध तरीके से अध्यक्ष चुने गए प्रदीप ठाकुर, लेकिन कर्मचारी नेता त्रिलोक ठाकुर ने प्रदीप ठाकुर के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पूरे चुनावों पर, चुनावों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी बात अब ये है कि जब सवाल खड़े हो गए हैं और खुद एक कर्मचारी नेता सवाल खड़े कर रहा है, तो अब सरकार का इस पर क्या रुख रहता है, क्या सरकार चुनावों को मान्यता देती है या नहीं देती है। तमाम तरह के सवाल अब खुद भी खड़े हो रहे हैं। तो त्रिलोक ठाकुर इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, कर्मचारी नेता हैं। और त्रिलोक ठाकुर जी, क्यों आप सवाल उठा रहे हैं, कहां पर दिक्कत आ रही है? सबसे पहले आपका स्वागत है, धन्यवाद जी, बताएं। जो चुनाव हो रहे हैं जी, ये गैर संवैधानिक है। इनकी जो देश कार्यकारिणी पूर्व में थी ना, उन्होंने जो फेडरेशन की सदस्य ली, उसी के बैनर तक प्रदेश में चुनाव करवाए और ना ही विभागीय संगठनों के उन्होंने चुनाव करवाए। 12 जिलों के चुनाव प्रधान और जनरल सेक्रेटरी ने भाग लिया, जो कि एनपीएस के पूर्व में अध्यक्ष और महासचिव है जी, जो इनके फेडरेशन के संविधान है उस अनुसार उन्होंने चुनाव करवाए। इसलिए जो पूर्व में एनपीएस की कार्यकारिणी, तो वही कार्यकारिणी रिपीट। अच्छा त्रिलोक ठाकुर जी, तो आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। तो आपने कहा कि कुछ अव्यवस्थाएं रही हैं पूर्व में, सवाल आपने चुनाव होने के बाद क्यों उठाए हैं? चुनाव होने से पहले क्या इस प्रणाली को लेकर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए थे? नहीं, हम बहुत पहले से प्रश्न उठा रहे हैं जी। राजनीतिक महासंघ का अपना एक संविधान है जी। चलिए, आपने सवाल उठा दिए, समस्याएं आपने बता दी। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, या प्रशासन से या सरकार से किसी से आपने इस मुद्दे को डिस्कस किया कि किसी से मांग कुछ की है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष बात पर रखा जाएगा जी। कर्मचारी महासंघ के संविधान के अनुसार प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं जी, और 10 अक्टूबर से पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे जी। उसके बाद हम अपनी दावत वहाँ पेश करेंगे जी सरकार के समक्ष जी। तो उसके बाद कहीं जाकर आप अपना दावा पेश कर पाएंगे। अभी चुनावों का ये एक दौर चल रहा है। चुनाव के बाद दावा पेश किया जा सकता है जी। चलिए, मैं सीधे शब्द में कहना चाह रहा हूँ, जो शनिवार को चुनाव हुए हैं जी, ये एनपीएस के चुनाव हुए हैं। एनपीएस कर्मचारी उन्होंने कर्मचारी महासंघ उस नाम दिया है जी। चलिए, इसमें ना कोई विभागीय संगठन सम्मिलित थे, ना कोई दूसरे लोग थे, पुराने लोग थे जी। यानी कि पुराने लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, विभागीय लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आप पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने बड़ा बात ये कही है कि संवैधानिक तरीके से चुनाव हुए हैं और इस मुद्दे को वो मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाएंगे। अभी सारे जो कर्मचारियों के चुनाव हैं वो हो जाएं, उसके बाद कहीं जाकर वो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाना चाहते हैं। अब सवाल तो उठा दिए गए हैं, देखना ये भी होगा कि सरकार का इस पर क्या पक्ष रहता है।